2025 में हुमनाबाद अर्थात जयसिंह नगर अपनी स्थापना की त्रिशताब्दी मनाने जा रहा है। तो आइए हम भी जानें कि हुमनाबाद की स्थापना कब और कैसे हुई। जयसिंह नगर की स्थापना किसने की? राजा चंद्रसेन जाधवराव ने सन 1725 में जयसिंह नगर की स्थापना की। चंद्रसेन जाधव मराठा साम्राज्य के शूरवीर प्रतापी सरसेनापति धनाजी जाधव के पुत्र थे। धनाजी जाधव का नाता सिंदखेड़ के उस विख्यात परिवार से था जिस परिवार में छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जीजाऊ का जन्म हुआ था। धनाजी जाधवराव के पिता थे शंभूजी जाधव। शंभूजी के पिता सुजन सिंह जाधव और सुजन सिंह जाधव के पिता अचलोजी जाधव थे। अचलोजी जाधव माता जीजाबाई के भाई थे। अचलोजी तथा माता जीजाबाई के पिता प्रसिद्ध लखूजी जाधवराव थे, जिनका उल्लेख मराठा इतिहास में अनेक बार आया है। जयसिंह नगर की स्थापना कब हुई? धनाजी के पुत्र चंद्रसेन जाधव ने सन 1713 में सातारा के छत्रपति की नौकरी छोड़ी और लगभग सन 1715 में हैदराबाद के निजाम से आकर मिले। निजाम ने चंद्रसेन जाधव को भालकी की जागीर प्रदान की। सन 1725 में चंद्रसेन जाधव ने दो छोटी नदियों के संगम के निकट एक नए नगर की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने जयसिंह नगर रखा। इस नगर का नाम उन्होंने जयसिंह नगर क्यों रखा होगा, तो इसका कारण मैं आपको बताता हूं। चंद्रसेन जाधव के पिता रणधुरंधर धनाजी जाधव वो पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के निधन के पश्चात 27 वर्षों तक मराठा साम्राज्य की रक्षा की और औरंगजेब को दांतों चने चबाने पड़े और हार माननी पड़ी। धनाजी की वीरता और शौर्य से प्रसन्न होकर शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति राजाराम महाराज ने सन 1690 में धनाजी जाधव को जयसिंह राव की पदवी से सम्मानित किया था। तब से धनाजी जाधव जयसिंह राव के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसलिए मराठा साम्राज्य के परम प्रतापी योद्धा अपने पिता धनाजी जयसिंह राव जाधव की पावन स्मृति में चंद्रसेन ने इस नूतन नगर को जयसिंह नगर यह नाम दिया। सन 1725 में जयसिंह नगर की स्थापना के बाद राजा चंद्रसेन जाधव ने यहां प्रप्रथम भगवान श्री वीरभद्रेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और फिर विरजा नदी के तट पर भवानी माता का मंदिर बनवाया। इस प्रकार सन 1725 में जयसिंह नगर आबाद हुआ। सन 1751 में चंद्रसेन जाधवराव का निधन हुआ और उनके पुत्र रामचंद्र जाधव जयसिंह नगर के अधिपति बने। राजा रामचंद्र का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वादशी सोमवार 1 सितंबर सन 1732 में जयसिंह नगर अर्थात हुमनाबाद में हुआ था। राजा रामचंद्र भी अपने पूर्वजों की ही तरह एक पराक्रमी योद्धा थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में हैदराबाद के निजाम की ओर से अनेक युद्ध लड़े। सन 1757 में निजाम और मराठों के बीच हुए सिंदखेड़ के युद्ध में रामचंद्र जाधव ने अपने रण कौशल का उत्तम परिचय दिया था। राजा रामचंद्र संतानहीन थे, इसलिए सन 1785 में उनके निधन के बाद उनके दत्तक पुत्र श्रीपतराव जाधव जयसिंह नगर की गद्दी पर आए। जयसिंह नगर का नाम हुमायूनाबाद कैसे हुआ? सन 1789 में टीपू सुल्तान के विरुद्ध जंग में राजा रामचंद्र के दत्तक पुत्र श्रीपतराव वीरगति को प्राप्त हुए। श्रीपतराव के निधन के बाद सन 1791 में मीर निजाम अली ने जयसिंह नगर की जागीर
नवाब मोहम्मद फखरुद्दीन शम्सुल उमरा को सौंप दी। इसी काल में निजाम सरकार ने अपने परदादा नसीर जंग हुमायूं जाह के नाम पर जयसिंह नगर का नाम हुमायूनाबाद कर दिया। इस प्रकार सन 1791 के बाद जयसिंह नगर हुमायूनाबाद के नाम से जाना जाने लगा और कालांतर से हुमायूनाबाद का ही अपभ्रंश हुमनाबाद हुआ। उस काल में हुमनाबाद वाणिज्य एवं व्यापार का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था तथा मसालों के व्यापार के लिए अत्यंत प्रसिद्ध था। हैदराबाद से सोलापुर जाने वाले सभी यात्री और वाहन हुमनाबाद के चुंगी नाके से होकर ही गुजरते थे। गत 300 वर्षों से यह जयसिंह नगर स्वयं अपनी प्रगति एवं अभिवृद्धि का एकमेव साक्षी रहा है। आज हुमनाबाद भगवान श्री वीरभद्रेश्वर देवस्थान तथा संत श्रेष्ठ श्री माणिक प्रभु महाराज की तपोभूमि माणिक नगर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। आज भी प्रभु संस्थान के पुराने कागजों में हुमनाबाद के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखे गए हैं।